आइए अब सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन की कहानी हृदय की परख का भाग चौथा। सरला से पूछे जाने पर कि वह कौन है, उसने कहा, मैं कौन हूँ, इसको क्या कहूँ। आपके सम्मुख कुछ बनने को जी नहीं चाहता। आप जो बनाएंगी मैं वही बन जाऊंगी। सरला की वाणी, उसका भाव, उसका मस्तिष्क, उसका हृदय एक साथ शारदा को भा गया। उनसे कुछ कहा भी न गया, देखती ही रह गई। कुछ लज्जित सी होकर सरला ने कहा, आपको क्या मेरे वचन पर प्रतीति नहीं होती? स्नेहमयी देवी, आपका स्नेह कवच मुझे मिल जाए तो मैं आपकी सेविका बनने में सौभाग्य ही महसूस करूंगी। बीच में ही शारदा देवी बोली, तुम मेरे हृदय की दुलारी बनकर रहो, हम ही तुम्हारी सेवा करके सफल होंगे। इस जन्म में तुम्हें देखा सो तो याद नहीं, किसी और ही जन्म का संबंध है हमारा। सरला ने अत्यंत स्नेह से कहा, आप किसी जन्म की मेरी माँ तो नहीं है? मेरा ऐसा सौभाग्य। कहकर शारदा तनक मुस्कुरा दी। ऐसी स्वर्गीय देवी की माता बनना कोई साधारण बात है क्या? सरला ने देखा उस मुस्कुराहट में कुछ भी मिठास नहीं है। उसके बाद ही शारदा ने कहा, अच्छा कपड़े बदलकर हाथ मुँह धो डालो, फिर कुछ जलपान करना। सुंदर बाबू कमरे से बाहर नहीं गए थे। वह दीवार पर लगे हुए एक चित्र को बड़े ध्यान से देख रहे थे। शारदा की भी उधर नज़र उठ गई। उन्होंने भी चित्र पर दृष्टि डाली। न जाने किस स्मृति का उदय हुआ आया। एक बार वह सुन्न हो गई। इसी समय सुंदर ने उनकी ओर मुँह फेर कर कहा, कैसे अचरज की बात है ना बहन, देखो भूदेव के समान ही सरला की आकृति है और उसके नेत्र तो मानो वही के वही। शारदा को पसीना आ गया। इस बात को सुनते ही उसके हृदय में एक ऐसा ज्वार आया कि उनका सिर चकराने लगा। उनसे खड़ा भी न रहा गया। उन्होंने दीवार थाम ली। कुछ ठहर कर उन्होंने कहा, यह क्या कहते हो भैया, इस समानता का कुछ भी मेल है क्या? नहीं तो बहन, तनिक देखो तो। रेल में सरला को देखकर मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था मानो इस सूरत का आदमी कहीं देखा है, पर कहाँ देखा सो कुछ याद ना आता था। अब समझा, भूदेव ही का चेहरा आंखों में फिर रहा था। ये आंखें तो बहुत ही परिचित हैं। आह, इन आंखों के साथ तो वर्षों खेला हूँ। भूदेव, न जाने तुम्हारी आत्मा कहाँ पड़ी तड़प रही होगी। हमें विश्वास है कि तुम चाहे कहीं भी हो पर हमें भूले न होगे। यह कहकर उन भद्र पुरुष ने एक लंबी श्वास ली और कमरे में टहलने लगे। प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता था कि इस समय पसलियों के नीचे उनका हृदय अत्यंत बेचैन है। उसी दशा में वह कमरे से बाहर निकल गए। शारदा खिड़की की राह बाहर मैदान की ओर शून्य दृष्टि से देखने लगी थी। वास्तव में उनके मन में भी वैसी ही भावनाएं उदय हो रही थीं। उनके विचार उनके भाई के से ज्यों के त्यों मिलते थे, पर उनका साहस उस चित्र को देखने का न होता था। सरला ने देखा जो मुख आनंद का उद्गम था उस पर प्रबल विषाद की छाया विराजमान है। यह कैसा चित्र है, इसका क्या प्रभाव है? उसने उठकर उस चित्र पर एक दृष्टि डाली। चित्र जिस पुरुष का था उसकी अवस्था 26 वर्ष के लगभग रही होगी। यह चित्र तेल चित्र था, पर ऐसा बना था जैसे कागज से मूर्ति निकलकर बाहर आना चाहती हो। जिस पुरुष का यह चित्र था उसका मुख सचमुच ही ऐसा हो तो निस्संदेह उसकी छवि अनोखी ही होगी। उस पर लिखा था, भूदेव चित्रकार। सरला सोचने लगी, आखिर यह भूदेव चित्रकार है कौन? उस चित्र में न जाने कैसा जादू था कि सरला ज्यों-ज्यों उसे ध्यान से देखती त्यों-त्यों उसे तृप्ति न होती थी। यह चित्र बहुत पुराना था। उसने अनुभव किया कि यदि आज यह पुरुष जीता होता तो 50 या 55 का तो होता। ईश्वर की माया अपार है। इस चित्र के लिए सरला के प्राण भी व्याकुल होने लगे। उसे यह पुरुष कौन है यह जानने की अत्यंत तीव्र लालसा हो गई थी। यही बात पूछने के लिए वह शारदा देवी के पास गई, पर उनका मुख ऐसा करुणाकर हो गया था कि सरला से कुछ पूछते भी न बना। सरला ने मधुर स्वर से कहा, माननीय देवी, मैंने आपके घर में आकर आपको न जाने किस अज्ञात विषाद में डाल दिया है। मुझे कुछ भी नहीं सूझता कि
आपके कष्ट में मैं कैसे सम्मिलित हूँ, आपके कष्ट को जान पाती कदाचित तो। सरला की बात मुँह में ही थी कि शारदा ने पगली की भांति उसे छाती से लगा लिया। बड़ी देर बाद धीरे धीरे सरला ने अलग होकर देखा। शारदा की आंखें लाल हो आई थीं और उनकी धारा रोके नहीं रुकती थी। सरला भी चुप थी। तनिक ठहर कर शारदा बोली, मैं देखती हूँ मेरे दुख की औषधि मिल गई है, अब मेरा दुख दूर होगा। सरला बेटी, मेरे नेत्र जिसके प्यासे हैं, तेरे मुख में उसी का रस है। तुझे देखकर ही अब मैं जीऊँगी और मरती बार सुख से मरूंगी। इतना कहकर उन्होंने सरला की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखा। सरला भी उन्हें देख रही थी। शारदा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, सरला, तू मुझे क्या कहकर पुकारा करेगी? सरला ने व्यग्रता से पूछा, आप ही बताइए क्या कहकर पुकारा करूं? कुछ क्षण शारदा ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाए रखकर देखा। तूने कहा था ना कि मैं पूर्व जन्म की तेरी माँ हूँ, मुझे माँ कहकर ही पुकारा कर। सरला के नेत्र स्थिर हो रहे। उसने रुंधे कंठ से कहा, माँ। शारदा के मुख से अनायास ही निकल गया, बेटा मेरा छोना, बेटा मेरा छोना। सरला फिर शारदा देवी की छाती से जा लगी। उस क्षण दोनों का जो बंधन बंधा, उससे दोनों कृत कृत्य हो गई। सरला घर की तरह वहाँ रहने लगी। शारदा बड़े ही दुलार से उसे रखती थी। एक दिन चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी में सरला और शारदा में न जाने क्या क्या बातें होती रहीं। उनका अभिप्राय यही था कि मनुष्य को कामना रहित होकर सेवा और प्रेम करना चाहिए। इन बातों में न जाने कैसी मिश्री घुली थी कि शारदा की नींद उचट गई। सरला बातें करते करते वहीं चांदनी में थक कर सो गई और शारदा चुपचाप उसका मुख देखकर विचार सागर में डूबती उतराती रही। उनके मन में आता था कि यह नन्हा सा हृदय और ये बातें, संसार में मुझे किसी में ढाढ़स, तृप्ति, शांति न मिली थी जो सरला की बातों में मिली है। लालसा मर गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ही परम भाग्यवती हूँ। सरला ने ठीक ही तो कहा था कि जो पुष्प विलास के उपभोग में आते हैं उनसे तो वे ही अधिक भाग्यवान होते हैं जो देवार्चन में उपयुक्त होते हैं। जिसका अंत वियोग और दुख है, उस सम्मेलन से लाभ क्या? ऐसा संयोग तो हम जहाँ से आए हैं और अंत में जहाँ हमें जाना है, उस मार्ग में कांटे ही बोना है। ठीक है, ठीक है। यह सोचकर शारदा ने आंखें मीच ली। वर्तमान युग पर पर्दा पड़ गया और अतीत युग का अभिनय उनके नेत्रों में होने लगा। गंगा की सफ़ेद रेती में संध्या के धुंधले प्रकाश में एक नन्ही सी बालिका बैठी घर बना रही है और एक बालक सामने खड़ा होकर उसका चित्र बनाने की कोशिश कर रहा है। बालिका बार बार हिल जाती है और सिकुड़ जाती है और वह उसे फिर ठीक से बैठाने का यत्न आदेश से करता है। चित्र नहीं बना। बालक ने कलम कागज फेंक दिए और नाराज होकर एक वृक्ष की डाली पकड़कर खड़ा हो गया। बालिका से न रहा गया। उसने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अच्छा आओ देखो, अब मैं बिल्कुल ना हिलूँगी। बालक ने मुँह फेर लिया। कन्या बोली, ओहो, ऐसा भी क्या मिजाज, बात भी नहीं करते। मैं कहती हूँ कि अब ना हिलूँगी। कन्या की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। उसका मुँह फूल गया। बालक ने तनिक गर्दन टेढ़ी करके कुछ हंसकर कहा, तो हमने तो इतना कहा कि संभल कर बैठो, चुप बैठो, सुना क्यों नहीं? चित्र बनाना क्या आसान है? हाथ से बनाना पड़े तो तुम जानोगी। फिर चित्र बनाया गया। चित्र बन गया। उसके नीचे लिखा गया, शारदा। बालक चित्र देखकर खुश था और बालिका चित्र देखकर खिलखिला रही थी। वाह वाह, देखो तो मेरी नाक कैसी टेढ़ी कर दी, और वाह, एक कान ही नदारद है। बालक ने गंभीरता से कहा, तुम चित्रकला का रहस्य क्या जानो? अच्छा, पसंद ना हो तो यह चित्र मुझे दे दो। बालक नाराज हो गया। शारदा का ध्यान भंग हो गया। देखा चांदनी छिटक रही है और वह चांदनी में बैठी हुई है। सरला सो रही थी सामने। शीतल पाटी पर रखे सरला सिर आंखें मूंदे पड़ी थी। शारदा से रहा न गया।
उन्होंने वायु से माथे पर लहराते हुए सरला के बाल हटाकर उसका गोरा गोरा माथा चूम लिया। सरला हड़बड़ाकर उठ बैठी। कुछ क्षण में शांत होकर सरला ने कहा, माँ मेरे पास कौन था? मैं थी बेटी। किंतु माँ मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा, मैं तो डर गई। स्वप्न? कैसा स्वप्न? माँ वही दिव्य पुरुष जिनका चित्र हमारे घर में टंग रहा है आए हैं। उनके नेत्र तो वैसे ही हैं पर उनके सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उन्होंने प्रथम तो मेरे शरीर पर हाथ फेरा, फिर पीछे पूछा, सरला तू कैसी है? कब से तुझे देखने को फिर रहा हूँ, चल मेरे साथ चल। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। मैं तो डर गई माँ, तभी मेरी आँख खुल गई। इतना कहकर सरला भयभीत दृष्टि से शारदा की ओर निहारने लगी। शारदा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, इसमें क्या है? अभी हम उन्हीं से बात कर रही थी, इसी से उनका ध्यान बना रहा होगा। मैंने ही तुझे प्यार किया है। यह कहकर शारदा ने सरला की साड़ी ठीक कर दी। सरला फिर शारदा की गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। शारदा बोली, चलो अब सो रहे हैं। सरला ने देखा बैठे बैठे कैसे जी लगे। उसने एक लेख लिख डाला। यह अगले दिन की बात है। उसका शीर्षक था हृदय। कलकत्ते के जिस प्रसिद्ध पत्र में वह निकला उसी मास में उसकी 2000 अतिरिक्त कापियाँ बिक गईं। उसके लेख से सभ्य जगत में ऐसी हलचल मच गई कि जहाँ देखो वहाँ लोग उसकी चर्चा करने लगे। देश भर के भिन्न भिन्न भाषा के पत्रों ने उसका अनुवाद किया। लंबी लंबी समालोचनाएं निकलीं। अमेरिका और यूरोप तक से धन्यवाद और प्रशंसा के पत्र सरला के पास आने लगे। उस लेख में ऐसा अनूठापन था, ऐसी अनोखी युक्तियाँ थीं, ऐसी सरस वाणी थी कि बड़े बड़े विद्वानों ने उसे 2-2, 3-3 बार पढ़ा। इसी बीच में उसके हमारा धर्म और आत्मविवेचना नाम के और भी 2 लेख निकले। इनका निकलना था कि सारे देश भर में सरला परिचित हो गई। लोग उसकी तरह तरह की कल्पना मूर्ति गढ़ने लगे। जगह जगह से प्रश्न उठने लगे कि यह सरला कौन है। एक प्रसिद्ध पत्र के संपादक उससे भेंट करने आए। देखा वह एक 19 वर्ष की लड़की का नाम है। क्या यही वह विदुषी है? इसमें शिक्षिता जैसे कोई लक्षण नहीं पाए जाते। रूप, रंग, आकार, वेशभूषा आदि कुछ भी तो शिक्षिता जैसा नहीं। प्रथम तो उन्हें संदेह हुआ, पर फिर उन्हें निश्चय हो गया, क्योंकि वह थोड़ा देर उससे बातचीत करते रहे थे। अगले दिन जब वो सारे पत्रों में यह निकला कि सरला एक 19 वर्ष की ग्रामीण बालिका है, उसे न किसी कॉलेज की डिग्री है न कोई मानपत्र, तब लोग अचरज करने लगे। किंतु कितने ही उसे स्वर्गीय देवी समझकर उसके दर्शन को लालायित हो गए। जो पुरुष उससे मिलने आता उससे वह ऐसे घराऊपन से मिलती, वह यहाँ बाहरी सभ्यता और तड़क भड़क को भूल ही जाता। सरला की छाप उसके हृदय पर लग ही जाती। एक दिन प्रातःकाल सरला कुछ जलपान करके बैठी हुई पुस्तक पढ़ रही थी। इतने में दासी ने खबर दी कि कोई सज्जन उससे मिलने आए हैं। सरला पुस्तक रखकर उनके स्वागत को उठ खड़ी हुई। वह एक अधेड़ अवस्था के पुरुष थे। इनके साथ ही एक और युवक भी था। दोनों के बैठने पर एक पुरुष ने कहा, जब से मेरे पत्र पर आपकी कृपा हुई है तब से वह चौगुना बिकने लगा है। मैं आपका अत्यंत ही कृतज्ञ हूँ। आपने चित्र विद्या सीखने की अभिलाषा प्रकट की थी, सो उसके लिए यह विद्याधर महाशय हैं, इन्हें मैं ले आया हूँ। श्रीयुत बाबू सुंदरलाल के भी आप दूर के संबंधी हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं कलकत्ते से चित्र विद्या में पारंगत होकर आप आए हैं। मुझे आशा है ये आपको परिश्रम पूर्वक चित्र विद्या सिखावेंगे। इस युवक का नाम विद्याधर था। यह सुनते ही सरला चौंक पड़ी। यही नाम तो उन समाधिस्थ पुरुष का भी था जो उसके हृदय के गुरु थे। सरला ने आंख उठाकर युवक की ओर देखा और नम्रतापूर्वक धन्यवाद किया। युवक ने आदरपूर्वक कहा, देवी, जब से मैंने आपके लेख पढ़े हैं तभी से मैं आपके दर्शन एक बार जरूर करना चाहता था। अब जब मालूम हुआ कि मैं आपकी कुछ सेवा भी कर सकूंगा तो मेरे हर्ष का पार नहीं है। ऐसी सेवा क्या बिना भाग्य के मिल सकती है? सरला ने देखा युवक का भाषण गर्व और अनुराग से भरा हुआ है और उसके नेत्रों में एक अपूर्व उत्साह चमक रहा है। न जाने क्यों उसकी ओर देखा भी नहीं गया।
सरला के नेत्रों में भी कुछ नशा सा हो गया, शरीर में पसीना आ गया। उसका ऐसा भाषण उसे असह्य तो हुआ पर बुरा न लगा। उसने युवक को बिना देखे ही कहा, आपके इस अनुग्रह के लिए मैं आपकी सदा कृतज्ञ रहूंगी। मेरे ज्ञान गुरु का भी यही नाम है और आप भी गुरु बनते हैं, आपका भी यही नाम है। यह कहकर सरला ने युवक की ओर देखना चाहा पर उसकी आंखें न उठी। सरला को आज प्रथम ही लज्जा हुई। भद्र पुरुष उठने लगे, बोले, अच्छा आप चलो, यह नियमित समय पर आकर आपको अभ्यास करावेंगे। इनमें विशेष संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे तथा बाबू सुंदरलाल के अपने ही है। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। युवक भी उठ खड़ा हुआ। सरला ने कहा, ठहरिए, कुछ जलपान तो करते जाइए। पर वह धन्यवाद देकर और लौंग इलायची लेकर चल पड़े। पहली बार चलते हुए सरला ने युवक पर एक नज़र डाली। उसने सोचा, ईश्वर की यह कैसी अनोखी माया है। किसी वस्तु का वास्तविक रूप क्या है सो कुछ समझ में नहीं आता। जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसी अनुभव से ऋषिगण संसार पर विश्वास नहीं करते थे। सरला के हृदय में हम आज अद्भुत परिवर्तन पाते हैं। उसका ऐसा परिष्कृत मस्तिष्क, ऐसा विस्तृत हृदय, ऐसा अटल निश्चय ऐसे वेग से उस युवक की ओर बहा जा रहा था कि स्वयं सरला भी घबरा उठी। वह युवक नित्य आकर ज्यों-ज्यों कागज पर सरला का हाथ पक्का कराता, त्यों-त्यों उसका हृदय कच्चा होता चला जा रहा था। यदि एक दिन भी वह नहीं आता तो सरला के प्राण व्याकुल हो जाते थे। वह दिन उससे काटे नहीं कटता था। एकांत में बैठकर सरला सोचा करती थी, आखिर इस पतन का कारण क्या है। जब युवक आता है तो सरला ना तो उससे विशेष बातें ही करती थी और ना ही उसकी ओर देखती थी, पर उसके चले जाने पर इस मूर्खता के लिए पछताती जरूर थी। सरला कभी खाली न रहती थी। बचपन से ही उसे सदा सोचते विचारते रहने का अभ्यास था। वह सदा ही किसी विचार में डूबी रहती थी, किंतु उस विचार में शांति और तृप्ति को छोड़कर विषाद का नाम भी नहीं था। न व्याकुलता थी, न आशा थी, पर अब दिनों दिन विषाद उसके विचारों में रमता जाता था। एक बार सरला ने सोचा, इस युवक का आना ही बंद कर दूं, पर मस्तिष्क में पूरा विचार बैठा भी न था कि वह व्याकुल हो गई। पहले ऐसा होता था कि जब प्रभात का मनोरम काल होता या मध्याह्न का प्रखर प्रकाश होता अथवा संध्या का समय उपस्थित होता तो शारदा साक्षात विषाद की मूर्ति हो जाती थी। उस समय सरला हर तरह से बातचीत करके उसे सुखी करती थी। उसकी बातों का विषय और ढंग ऐसा निराला होता था कि शारदा उसे बड़े चाव से सुनती थी। पर कुछ दिनों से अब वैसी बात नहीं थी। शारदा के पास चुपचाप बैठकर सरला स्वयं विषाद की मूर्ति बन जाती थी। यह भाव सदा छिपा तो रहता नहीं। एक दिन शारदा ने पूछा, क्यों बेटी सरला, तुझे क्या दुख है जो तू इतनी उदास रहती है? क्या तुझे भी मन की बात न बताने की वो लग गई है लत? सरला ने कहा, माँ जाने क्या बात है, जी में बेचैनी सी रहती है। बेचैनी? कैसी बेचैनी? कोई रोग हो तो बता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ चाहिए? नहीं। तो बात क्या है, कुछ साफ साफ तो कह। सरला कुछ देर चुप रही, कुछ कहना चाहा पर कह न सकी। उसकी गर्दन झुक गई। तो यह थी हृदय की परख कहानी का भाग चौथा। आचार्य चतुर्सेन की लिखी हुई कहानी हृदय की परख का चौथा भाग मैं यहीं समाप्त करती हूँ और 5वें भाग के लिए सुनते रहिए। तब तक के लिए विदा। मेरी चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके समक्ष ला सकूँ। धन्यवाद।